हाय एवरीवन, इजी मेट 2.0 में आपका स्वागत है। एसबीआई एंड आईबीपीएस की डीआई का क्लास का सेशन आज करने वाले हैं। तो फटाफट इस पर्टिकुलर सेशन को कॉपी करें और शेयर करना ज़्यादा ज़्यादा। और जहाँ कहीं भी आपका रीच हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी आप इसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ सेशन को। ठीक है, तो बोला गया है क्या, विगत वर्षों में एक कंपनी द्वारा विनिर्मित यानी मैन्युफैक्चर जितना हुआ है, ठीक है, उसका हमको निकालना है। और बेचे गए उत्पाद की संख्या हजारों में है। यहाँ पर इसका दिया हुआ है मैन्युफैक्चर हरा वाला लाइन, और एक सेकंड भाई, हाँ ठीक है। और बेचा गया जो है रेड वाला है, तो हल्का रेड है, ठीक है। और ये सब संख्या जो है हजारों में दिया हुआ है। 2004 में जो है कितना बेचा गया रेड वाला है, तो 25,000 बेचा गया, ठीक है। और ये सब हाफ हाफ है, तो यहाँ पे 35 है तो 37.5 होगा, ठीक है। हाफ है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ से हाफ से ज़्यादा था, इसीलिए यहाँ पे 48 है, ठीक है। इसीलिए मैं इसे लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो सवाल में बोला गया है वर्ष 2009 और 2008 में कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पादकों की संख्या में क्या अंतर है, ठीक है। 9 और 8 में हमको निकालना है। देखिए 9 वाला हमको हरे लाइन का निकालना, मैन्युफैक्चर यानी जो विनिर्मित मैन्युफैक्चर का निकालना है हमको 2009 का, ठीक है। 2009 में कितना है, यहाँ पे बोले तो ये आधा है, ठीक है। कितना होगा 52.5। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सब संख्या किस में दिया, हज़ारों में। 2008 में दिया यहाँ पे 48 है, ठीक है। इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अंतर बोला है निकालने के लिए, 3 बार 0 होगा, पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पे पॉइंट देना है एक अंक के बाद, ठीक है। और ये तो पॉइंट इसमें था ही नहीं, ठीक। 0 0 और यहाँ से 5 और यहाँ पे 4, कोई दिक्कत है। यानी 4500 मेरा क्या हो गया आंसर। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2004 में कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादकों की संख्या, ठीक है। उत्पादक का बात हो रहा है और वो बेचे गए, ये वाला, ठीक है। मैन्युफैक्चर की बात तो हो नहीं रहा है। बेचे गए उत्पादकों की संख्या उस वर्ष उसके द्वारा विनिर्मित उत्पादकों की संख्या कितना प्रतिशत है, ठीक है। यानी कि बेचे गए और कितना उत्पाद हुआ, दोनों का हमको प्रतिशत निकालना है, ठीक। अब देखो हमको पहले बेचे गए निकालना है, तो 25 हो गया, ठीक है। और फिर क्या बोला है, फिर 2004 में ही बोला है निर्माण बोला, विनिर्मित यानी 35 हो गया, ठीक है। अब प्रतिशत किसका निकालने बोल रहा है, विनिर्मित उत्पादकों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। यानी विनिर्मित का यानी 35 का कितना प्रतिशत है, 25, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे, इस तरह से बराबर 25। कोई दिक्कत है, इसे अब क्या करना है, सॉल्व करनी है भाई। लगभग में बोला है तो लगभग आंसर ही आएगा इसका। ठीक, यहाँ से 7 बार में और यहाँ से 5 बार, यानी 500/7 आ गया, ठीक है। देखिए 7 7 49, 7 बार में। अब बचेगा यहाँ पे एक, तो 10 एक ही बार में आएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा मारेंगे, तो 71 पॉइंट कुछ आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोला पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2006 में कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है। तो तुलना हो रहा है पिछले वर्ष यानी 2005 से, और 2006 का बोला है कि साहब बेचे गए, ठीक है। तो बेचे गए कहाँ है, रेड वाला, यानी 40 है। किसका, 2006 का कितना है भाई, 40। और 2005 का हो रहा है मेरा बेचे गए 30, ठीक है। बोला कितना वृद्धि होगा, तो वृद्धि में हम डिफर करेंगे, तो कितना अंतर हो रहा है, 10 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। पहले 30 था, अब 40 हो गया, 10 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। प्रतिशत निकाल रहे हैं, तुलना किससे हो रहा है, पिछले वर्ष से। तो पिछले वर्ष का कितना है, 30 है, तो 30 रहेगा नीचे, और 100 कहाँ रहेगा, यहाँ पर, ठीक है। कैंसल होने वाला यहाँ पर है, 100 और यहाँ 3, कोई दिक्कत। अब इसको यानी कि हमेशा इसका यदि जब भी 3 से डिवाइड करते हैं 100 में, जब भी मतलब 100 रहे, 1000 रहे, 10 कहे ना रहे, 3.33 चलते रहेगा ये। 10 है तो 3.3 चलते रहेगा, 1000 रहेगा तो 3 बार आएगा 3, और चलते रहेगा, ठीक है ना। तो ये
33.333 चलते रहेगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या बोला है, वर्ष 2007 में और वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा नहीं बेचे गए उत्पादकों की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है। नहीं बेचा गया है, ठीक है, बेचे गए का नहीं निकालना है, जो नहीं बेचा गया है। देखिए 2007 में कितना है, बेचे गए उत्पादक का बात कर रहे हैं, रेड वाला बात हो रहा है भाई। 7 यहाँ पर है, ये है 42.5 बेचा गया, क्या बेचा गया, ठीक है। और पूछा किसका, नहीं बेचा गया, तो नहीं बेचा गया था। उत्पाद कितना है 45, उत्पाद कितना है 45, बेचा गया 42.5, नहीं बेचा गया कितना, माइनस करेंगे कि नहीं, 0.5 2.5 आ गया। ये वाला 2.5 नहीं बेचा गया है, ठीक है, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्या बोला है, 2005 में सेम निकालना, 2005 में यहाँ पर 30 है, ठीक है, ये बेचा गया। उत्पाद कितना हो गया 37.5, ठीक है, तो 7.5 नहीं बेचा गया। अनुपात निकालना है भाई किससे, 2007 वाला और 2005 वाला। 2007 वाला पहले निकालें 2.5 और 7.5, ठीक है, दो मतलब सेम अंक है, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, दोनों कैंसिल होगा। और 25 को 3 बार में, यानी इधर 1 बचता है, इधर 3 बचता है। ये मेरा क्या आंसर। अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। बोला है, एक सेकेंड, बोला है सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पादकों की संख्या लगभग कितना है। सही वर्षों का हमको ऐड करनी है, ठीक है, वो भी विनिर्मित का, यानी हरे वाला लाइन का। किसमें, अच्छा सब लाइन का ऐड करना है, हरे वाला लाइन का, ठीक है। सारे ये सब 35 37.5, ठीक है, 35 37.5, फिर यहाँ पे आपका आ रहा है 42.5, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 45 है, नेक्स्ट है 47.5, ठीक है। नेक्स्ट है 52.5, ठीक है। ये 52, ये 48 है, ठीक है ना, पहले शुरू में बोले थे कि 48 है, ये हाफ से ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, लग तो रहा हाफ से ज़्यादा है, बट 48 ही है ये। चलो अब इसको ऐड करनी है भाई, देखिए 3 5 हैं तो 15 हो गया, हैंड में 1 रहा, ठीक है, 12 14 5 19 20 27 2 29 30, हैंड में कितना रहा 3, यहाँ पे इतना देना है, ठीक है। अब देखो 6 4 4 10 4 14 4 18 5 23 हो गया और 26, ठीक है, 260.5 आ गया। अब एवरेज निकाल ले बोलना, 6 तो हैं, ठीक है, 2 4 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करने कितना आएगा, यहाँ से 4 बार में, ठीक है, फिर 3 बार में, पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट देंगे जहाँ पे पॉइंट है। अब 4, तो ये लगभग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये टेबल डी आई है और ये सारा भर्ती किया गया है, और ये जितना भी 458,512 है ये एग्जीक्यूटिव की संख्या है, यानी 2005 में क्यू में कितना भर्ती किया गया है, कितना एग्जीक्यूटिव की भर्ती किया गया है, 536 एग्जीक्यूटिव की भर्ती किया गया है, ठीक है। तो ऐसे में ये दिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बोला गया है 2006 में सभी संस्थाओं द्वारा मिलाकर भर्ती किए गए एग्जीक्यूटिव की कुल संख्या कितनी है, यानी सारे ऐड करना 2006 वाला, ठीक है। देखिए यहाँ से 24 हो गया और 24 4 28, 28 तो 30 33, बस और नहीं है, हैंड में की तरह 3। अब यहाँ से 1 कितना नॉट्स, यहाँ से 9 15 24 24 और 36 और 2 32 32 3 35, हैंड में की तरह भाई 3, और कुछ नहीं है। 5 4 9 5 14 4 18 4 22 4 26 26 और 3 कितना हो गया भाई, इतना एग्जीक्यूटिव की भर्ती की गई थी। कोई दिक्कत है, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहाँ चला गया नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्था यू द्वारा वर्ष 2007 और 2009 में, यू द्वारा 2007 9, ये वाला और ये वाला, ठीक है, दोनों को ऐड करनी है। 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया और 10 हो गया। कोई दिक्कत, आगे क्या है, 7 9 में जोड़ दिया। एग्जीक्यूटिव की कुल संख्या में उन्हीं वर्षों में संस्था पी 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 कहाँ है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया 8 हो गया
और यहाँ से सिर्फ 9 है और है 9 है, हो गया। अब क्या बोला है, अनुपात निकालना है। अनुपात निकाल देंगे भाई, ठीक है। ये 2 से तो डिवाइड होगा ही, 2 से डिवाइड तो होना है ही, 0 22 हो जाएगा, ठीक है, 522। और आगे इसको भी 2 से तो करना ही करना है, 4 बार में, और 18 18। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोला है संस्था एस द्वारा सभी वर्षों में मिलाकर भर्ती किए गए एग्जीक्यूटिव की औसत संख्या कितनी है। एस में हमको ऐड करनी है, ये वाला जो एस है सारे को ऐड करनी है, ठीक है। तो यह कितना होगा, 10 14 16 9 25 हैंड में की तरह 2, आगे 4 5 14 14 16 हो गया हैंड में की तरह 1, ठीक है। इधर से 15 4 19 5 24 और 28 1 29, ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज बोल रहा है निकलने के लिए, ठीक है। 4 बार में चला गया, फिर 9 बार में जाएगा 4, ठीक है। तो लगभग 494.1 आएगा आंसर इसका, ठीक है। ऑप्शन में जैसा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। बोले संस्था आर द्वारा वर्ष 2005 में 472, ठीक, एग्जीक्यूटिव की संख्या में पिछले वर्ष से कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। पिछले वर्ष मतलब 418 कितना वृद्धि हुआ, ठीक है। 54 आ गया। तुलना किस हो रहा है, पिछले वर्ष से तुलना हो रहा है तो 418 नीचे रहेगा, 100, ठीक है। इसको सॉल्व करनी है, कोई दिक्कत। देखो अब तो ये 2 बार में तो जाएगा ही जाएगा, उससे 2 0 और 9, उसके बाद तो अब जाना नहीं चाहिए, है ये नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, नहीं होगा, ठीक है। तो इसको जो है 27 00 209 इसको कैंसिल करना है, ठीक है। देखो एक बार में तो ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब 270 में 209 जाएगा, कितना बचेगा, उधर चला गया 61 बच जाएगा, कितना बचेगा 61, ठीक है। यहाँ पे 61 बचेगा यानी 610 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो 610 जब बच गया मेरा, मान लो कि हम 3 बार खिलाएंगे तो 600 तो हो जाएगा ये, लेकिन 9 भी 3 बार तो जा रहा है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार ही खिलाना है इसको, ठीक है। तो 12 पॉइंट कुछ आएगा, जैसे ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से देना है, ठीक है। तो ये 12 पॉइंट कुछ भी आएगा 345, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। अगली क्वेश्चन बोलेंगे, क्या बोला है, वर्ष 2008 में संस्था टी द्वारा भर्ती की गई एग्जीक्यूटिव की संख्या उस वर्ष सभी संस्था द्वारा मिलकर भर्ती की गई एग्जीक्यूटिव की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। देखो टी बोला है 510 और सभी का बोला है, ये सभी को ऐड करना है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से 10 2 12 12 5 17 17 3 20 और 4 24 हैंड की तरह 2, ठीक है। अब नेक्स्ट है 9 10 11 13 13 7 20 और 1 21 23 हो गया, 23 और 2 कितना हो गया 25 हैंड में रहा 2, ठीक है। अब यहाँ से 9 14 4 18 18 4 22, ठीक है, 22 और 4 26 और 2 28। कोई दिक्कत है तो बताएंगे, ठीक। अब किससे बोल रहा है निकालने के लिए, इसी से बोला है 510 कितना प्रतिशत हुआ है, तो x प्रतिशत है 510, ठीक है। अब इसको कैंसिल करना है, ठीक है। 2 से छोटा कर देंगे, 2 बार में 5 और 5, ठीक है। यहाँ से एक बार में जाएगा 4 2 7, ठीक है। अब इसको इस तरह से आ गया, लगभग जो है ना 18% इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। देखो अगली क्वेश्चन क्या बोला है भाई, विगत वर्षों में एक कंपनी द्वारा बेची गई 2 प्रकार की कारों की संख्या है, और कारों की संख्या जो दिया है इसमें दिया है हज़ारों में, ठीक। तो इसको सॉल्व करनी है। तो बोला है 2002 2005 और 2007 में कंपनी द्वारा मिलाकर बेची गई बी प्रकार की कारों की औसत संख्या कितनी थी, ठीक है। तो बी प्रकार का हमको निकालना है औसत, वो भी एवरेज निकालना है, ठीक। अब देखो 2000 यहाँ पे दिया है ए टाइप की कार, हरा वाला और रेड वाला बी टाइप की कार, ठीक। तो 2002 में बी प्रकार का निकालना है हमको, ठीक है, यानी रेड वाला।
दो यहाँ है तो कितना है, ये सिर्फ हाफ हाफ है तो 12.5 आ जाएगा ये, ठीक है। और 5 में बोला है तो ये कितना है, रेड वाला बात कर रहे हैं तो 45 है। 7 बोला है रेड वाला, कितना 35 और 37.5 है, ठीक है। 10 हो गया ये, एंड में एक 14 एक 15, ठीक है। 8, ठीक है 8 हो गया, और 8 एक 9 95 हो गया। अब देखो बात क्या करनी है हमको, बात ये करनी थी कि ये सब हज़ारों में दिया हुआ है, हज़ारों में दिया तो हज़ार से इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। और एवरेज बोल रहे हैं तो एवरेज कितना है भाई, 3 है, ठीक है। 3 संख्या है ना, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, कोई दिक्कत, ठीक है। तो मेरा ये आ गया आंसर, इसको सॉल्व करनी है। देखो 3 बार में फिर एक बार में, ठीक। अब एक बार में जब करेंगे तो 20 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 20 जब आएगा तो 6 हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ तक ये समझ आ गया, ठीक है। अब फिर 2 जाएगा, फिर 20 आएगा, फिर 18 होगा, कोई दिक्कत है। फिर ये तक समेट आ गया, फिर एक और है, अब फिर पॉइंट ये चलता रहेगा, ठीक है। तो यहीं 2 अंक तक लेना है, एक अंक लेना है, ठीक है। इतना मेरा क्या होगा आंसर। अगली क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 2006 में बेची गई ए प्रकार की कारों की संख्या 2003 में बेची गई बी प्रकार की कारों की संख्या का ठीक ठीक कितने प्रतिशत थी, ठीक है। देखो 2006 है यहाँ पर, ए प्रकार की कार है 40 है, और 2003 में बेची गई बी प्रकार, 2003 में जो बेचा गया वो बी प्रकार है 20 है, ठीक है। कितना प्रतिशत थी, बी प्रकार की कार की संख्या का कितना प्रतिशत थी, तो ये इसका x प्रतिशत थी बी प्रकार की कारें की संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत है, यानी 200% थी। समस्या परेशानी कठिनाई। अगला क्वेश्चन बोले 2004 से 5 में 4 से 5 में बी प्रकार की कारों की बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 4 से 5 में बी प्रकार की कारों में, देखो यहाँ बी प्रकार की कारें पहले 45 हैं, अब था कितना पहले 25 था, 20 वृद्धि हुआ, ठीक है। तुलना किसी और है 2004 से, तो 25 नीचे आएगा, जिस तुलना वो नीचे आएगा, यानी कि 80% क्या हुआ, वृद्धि हुआ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोला है, निम्नलिखित में किस वर्ष ए प्रकार की कार की बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी पिछले वर्ष से सर्वाधिक थी, यानी कि ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा आपका, इसमें तो ऑप्शन हमने ऐड नहीं किया है। यानी 2003 में है वृद्धि हुआ ज़्यादा, ठीक है, पिछले वर्ष से, ठीक है, या 2004 में हुआ, ठीक है, या 2005 में हुआ, किस में हुआ, 2007 में हुआ, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सब का हमको वृद्धि निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए जैसे 2003 का निकालते हैं तो 2003 का 2002 से तुलना करना पड़ेगा, ठीक है। और वो ए प्रकार की कारें हैं तो यहाँ 15 है, और 15 और 10 में डिफर निकालेंगे ना वृद्धि होने के लिए, ठीक है। अब तुलना हमको पिछले वर्ष से कर रहे हैं तो 10 यहाँ होगा, ये कितना हुआ 50% वृद्धि हुआ, ठीक है। अब 2005-4 की ओर चलते 2004 कर रहे हैं तो 2003 और 4 में हमको डिफर करना है, ठीक है। यहाँ है 35 और यहाँ कितना है 15, ठीक है। 35 घटाओ 15 तो कितना 20, फिर वही तुलना करना है 15 से 100, तो 3 5 से 4 यानी 400 बटे कितना करना है 3, तो ये कितना जाएगा 1 बार में, फिर 3 अच्छा 1 3 3 ये चलता रहेगा, तो 133% वृद्धि हो रहा है। आगे चलते हैं 5 में चलते हैं भाई, 5 और 4 में डिफर करेंगे तो ये 42.5 है, और माइनस कितना है 35, ठीक है 35 है, तो ये मेरा तो कितना का डिफर 7.5 और ये 35 यहाँ रहेगा 100, कोई दिक्कत है। अब इसको 5 का ही कर रहे हैं ना, ठीक, चलो इसको कैंसिल करना है, पुनः हटाएंगे 0 आएगा, यानी 0 0 कैंसिल। अब तो ये जाएगा नहीं, 5 7 5 2 यानी 150
अपॉन 7, ठीक है। देखो 2 बार में चला गया, फिर 1 बार में जाएगा, बस यहीं तक पॉइंट नहीं लेंगे, इतने में पता चल जाएगा। अब 2007 का एक लास्ट बचा है। अब नेट 2007 का निकालना है, ठीक है। 2007 का निकालेंगे तो 6 से तुलना करेंगे, ठीक। तो 7 का है 30 और 6 का है 40, तो अंतर कितना होगा डिफर 10, और इससे इसका किसी से निकालना है, यानी तुलना किससे होना है, पिछले वर्ष से। तो यहाँ पे 40 100, कोई दिक्कत है? 0 अच्छा 0 0 अब 25 हो रहे हैं, 25% मेरा क्या होगा, ये हो गया आंसर। अब देखो, अब हमको करना क्या है कि सबसे अधिक किसका आ रहा है, सबसे अधिक ये वाला आ रहा है 2004 वाला, ठीक है, यानी 2004 वाला आंसर आ जाएगा, 2004 आंसर आएगा इसका, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोला है नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस वर्ष ए प्रकार की और बी प्रकार की कार के बिक्री के बीच सर्वाधिक अंतर कितना है, कितना था, सर्वाधिक अंतर था किस वर्ष में, ठीक है। तो ऑप्शन में तो दिए नहीं है, ऑप्शन ले लेंगे सब, ठीक है। तो ये सब में ऑप्शन हमको निकालना है। अब देखो 2004 में ए और बी से कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। 2004 में करेंगे तो मेरा यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 25 है, ठीक है। 10 का डिफर आ रहा है, कितना का आ रहा है डिफर, 10 का, तो अंतर 10 है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है भाई, और 1000 से गुना भी थोड़ी ना करना है, ये जो पहला क्वेश्चन हमने बताया है 1000 से गुना करने के लिए, 1000 से गुना समय वही आएगा ना, 1000 से गुना करना पड़ेगा, हज़ारों में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1000 से गुना अभी इसमें नहीं करना नहीं है, 1000 से करेंगे तो सब में गुना होगा 1000, तो सेम ही बात है। 2005 में, ठीक है, यह कितना है, यहाँ 42.5 और ये 45.5, ठीक है। तो 2.5 इसका डिफर होगा, ठीक। 2005 का निकल गया। अब 6 का यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, 41 होगा या तो 42 होगा, ठीक है। तो 1 या 2 का अंतर है, 42 होगा तो 2 का अंतर है। 7 में यहाँ पर 37.5 है और 30 है सिर्फ, तो 7.5 का डिफर है, तो ज़्यादा अंतर किसका है, 2004 का, 2004 मेरा आंसर होगा। देखो ये पाई चार्ट है, इसको सॉल्व करनी है। बोला है एक परिवार द्वारा अपने घर की मरम्मत के लिए, मरम्मत की अनुमानित लागत कितना, 1,20,000, कोई दिक्कत है। और ये सब खर्च बताया गया, इसमें इतना खर्च हुआ, इसमें इतना खर्च हुआ, ठीक है। ये इंटीरियर डिज़ाइनर, इंटीरियर डेकोरेशन 15%, ये हुआ पेंटिंग के लिए 15%, ये है फ्लोरिंग के लिए, सब यहाँ दे दिए हैं डाटा। फ्लोरिंग के लिए 14%, ठीक है। फर्नीचर के लिए 13%, विविध के लिए 8%, ये है पर्दे और साड़ी के लिए 10%, ग्रिल और खिड़कियाँ के लिए कितना, 10%, और ये है आर्किटेक्ट की फीस है, आर्किटेक्ट की फीस 11%, ठीक है। आर्किटेक्ट की फीस, आर्किटेक्ट की फ़ी कितना, 11%, ठीक है। अब बोला है क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। बोला पहला क्वेश्चन क्या है, परिवार द्वारा इंटीरियर डेकोरेशन और आर्किटेक्ट की फीस की अनुमानित राशि के बीच कितना अंतर है, ठीक है। इंटीरियर डेकोरेशन है 15%, ठीक है, और आर्किटेक्ट की फीस कितना, 11%, ठीक है। अब देखो अंतर निकालना है हमको, क्या करना अंतर निकालने के लिए, जो 1,20,000 दिया है ना, इसका 11% निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी 15%, पहले ये 15 है तो 15% निकालेंगे, फिर माइनस करना पड़ेगा, फिर इसको 11% निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो अनुमानित लागत है इतना का ना 15% खर्च हो रहा है, ठीक है ना। 1,20,000 का 11% खर्च हो रहा है, कोई दिक्कत है। देखो इसमें ना कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, ये दोनों में है, ठीक है। तो 100 आ गया, इधर भी कॉमन ले लिए, अब आसान हो जाएगा। देखो 15 में 11 सिर्फ घटाना है हमको, तो यहाँ पे कितना क्या घट के दोनों, 15 में 11 4, यहाँ पे मतलब भिन्न का घटा हो गया, ठीक है ना। यानी इस तरह से दोनों सेम सेम है तो सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे ना, ये 4 हो गया इंटर 100, ठीक है। तो सीधा पुट करेंगे, बढ़ चौक 48 और 2 बार 0। बोला है मरम्मत के दौरान परिवार विविध कार्यों का वास्तव में 10,200 में खर्च करते हैं। परिवार द्वारा विविध कार्यों के लिए किया गया खर्च कुल अनुमानित लागत कितना प्रतिशत है, ठीक है। देखो विविध में जो है 8% है, लेकिन ये 8% खुद दिया हुआ है कि मेरा जो है 10,200 खर्च होता है, ठीक है। तो किसका खर्च होता है 10,000, बोला है ना अनुमानित लागत का कितना प्रतिशत है, तो अनुमानित लागत का X% है 10,200, ये खुद दिया हुआ है, तो 8% निकालना नहीं है हमको। कोई दिक्कत है, 4 बार कैंसिल हो गया, ये 2 बार में जाएगा 51 और यहाँ से 6 बार में। अब इसको 51
को डिवाइड करेंगे 6 से, कितना लगभग जो है 8.5 आ जाएगा आंसर। अगली क्वेश्चन पर चलेंगे फ्रेंड्स। देखो बोला है फर्नीचर की अनुमानित लागत पर 12% छूट पाने और विविध कार्यों में अनुमान के बजाय 2200 के वास्तविक खर्च के अलावा परिवार की अनुमानित लागत सही है। परिवार का अपने घर के मरम्मत में कुल कितना खर्च है, कुल हमको खर्चा निकालना है परिवार का। ठीक है, देखो किसका उसका बोला है, फर्नीचर का और विविध का। ठीक है, तो फर्नीचर विविध का हम पहले निकाल लेंगे तब ना 12% छूट फिर बाद में निकालेंगे। तो फर्नीचर का कितना है 13%। ठीक है, यानी कि इस तरह से ये कॉमन ले लिए हैं और प्लस विविध का 8%। देखो ये 13 8 ऐड करेंगे 100 आ गया। ठीक है, और 21 गुना 12 करेंगे 252। अब इसको आगे सॉल्व करनी है। ठीक है, तो क्या बोला है फर्नीचर की अनुमानित लागत पर 12% छूट पाना है। ठीक, तो फर्नीचर का पहले लागत तो निकालना पड़ेगा, कितना खर्च हुआ था फर्नीचर पे। तो 1,20,000 का 13% निकालेंगे, 0 0 कैंसिल, 12 गुना 13 156 डबल जीरो। ठीक, अब देखो अब इसका जो है ना 88% निकालेंगे क्योंकि 12% छूट दे रहा है, तो 88% निकालेंगे, मेरा छूट निकल जाएगा। 88% इसका निकालेंगे, मेरा छूट निकल जाएगा, यानी कि 156। 150 गुना 88 करेंगे पहले और फिर 6 बचता है। कोई दिक्कत है? देखो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 0 आ गया, पहले से 0 ऐड है, 0 2। तो इस तरह का वीडियो जो हमने कई बार ना बनाए हैं। ठीक है, मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, 48 48 और 4 52। ठीक है, तो 8 2 7 13 यानी 13,728 निकला जो फर्नीचर का कीमत है वो। ठीक है, और टोटल खर्च कितना हुआ विविध में भी और फर्नीचर में, तो ये दोनों को ऐड करेंगे। अब विविध में खर्च हो गया 13,000 10,200, तो इसको ऐड कर देंगे भाई। 8 2 9 3 यहाँ से 2। ठीक, अब बोला है कि परिवार का कुल खर्चा निकालना है। क्या निकालना है? परिवार का कुल खर्चा, है ना। तो कुल खर्चा कैसे निकलेगा, इसमें ना घटाना पड़ेगा। 1,20,000 में पहले खर्चा यहाँ पर हुआ है और फिर इसको ऐड करनी थी। ठीक, इसको देखो ये तो घटेगा है ना, प्लस माइनस घटेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 आ गया, 7 2 1। ठीक है, अब इसको घटा देंगे, 8 आ गया, यहाँ से 10 में 2 गया 8, 2 7 8 1 और फिर 1। ठीक है, तो आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या परिवार द्वारा पेंटिंग और फ्लोरिंग को मिलाकर अनुमानित लागत कितनी है। सेम उसी तरह करेंगे, पेंटिंग के लिए 15 है और फ्लोरिंग के लिए 14 है। ठीक है, बस इसी को ऐड करनी है, 100 आ गया नीचे और यहाँ से 1,20,000। ठीक है, ये 0 चला गया, यहाँ से 15 14 हो गया 29। ठीक, 29 गुना 12 करेंगे तो आ जाएगा मेरा 290 और 29 गुना 58, 348। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार को फर्नीचर पर छूट मिलती है और वह फर्नीचर पर अनुमानित लागत से 12% कम भुगतान करता है, तो फर्नीचर पर कितनी राशि खर्ची गई। ठीक है, तो फर्नीचर का अभी अभी हम निकालें यहाँ पे, ये वाला ये फर्नीचर है पूरा है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 12% छूट निकाले हैं जो, सेम इसी प्रकार इसको भी निकाल देंगे। एक सेकेंड यहाँ से। ठीक है, ये वाला यानी कि 88%। ठीक है, छूट दे रहा है और 13 है फर्नीचर का किस पर। कहने का ये मतलब है कि 1,20,000 का 13% निकालेंगे। ठीक है, और फिर उस पर छूट दे रहा है कितना, इतना छूट दे रहा है, 12% तो बचेगा ना, 88 ना। इसी को ना गुना किए हैं सारे को, 12 गुना 13 गुना 88, 12 गुना 13 करने 156 और गुना 88, इसको गुना किए हैं कितना 13,728। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए,
आपके लिए नए नए वीडियो लाते हैं। ठीक है, थैंक यू।